दोस्तों आईपीएल के 15वें सीजन का आगाज हो चुका है और दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया। और आपको बता दें कि इस दूसरे मुकाबले में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया मुंबई इंडियंस ने। और चलिए आपको बता दें इस पूरे मैच की हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार मुंबई इंडियंस 6वीं बार आईपीएल का खिताब जीत पाएगी या फिर कोई और टीम जीतेगी? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई के लिए इस मैच में 5 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं। तिलक वर्मा, टिम डेविड, मुरुगन अश्विन, रायली मेरेडिथ और टाइमल मिल्स आज मुंबई के लिए अपना पहला मैच खेलेंगे। तिलक वर्मा और टिम डेविड का ये पहला आईपीएल मैच भी है। वहीं दिल्ली की टीम इस मैच में सिर्फ 2 विदेशी खिलाड़ियों के साथ उतरी। आईपीएल के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब कोई टीम सिर्फ 2 विदेशी खिलाड़ियों के साथ उतरी। आपको बता दें कि मुंबई की पारी शुरू हो चुकी थी और रोहित शर्मा और ईशान किशन क्रीज पर आ चुके थे और दिल्ली के लिए पहला ओवर करने आए शार्दुल ठाकुर। और पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने शानदार चौका और छक्का लगाते हुए 10 रन बटोर लिया। और इसके बाद मुंबई के लिए ईशान किशन और रोहित शर्मा ने तो शानदार शुरुआत दिला दी और 3 ओवर खत्म होते तक मुंबई ने बिना कोई विकेट खोए 25 रन बना लिए और दोनों ही बल्लेबाज शानदार लय में नजर आ रहे थे। 5 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 48 रन हो चुका था। रोहित और ईशान किशन शानदार लय में नजर आ रहे थे और इन दोनों ने कमलेश नागरकोटी के 1 ओवर में 16 रन जड़ दिए। रोहित और ईशान किशन की अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी और 6 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर बिना किसी नुकसान के 53 रन हो चुका था। रोहित 30 और ईशान किशन 22 रन पर खेल रहे थे। अब कुलदीप यादव ने मुंबई की टीम को पहला झटका दिया। उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा को 41 रन के स्कोर पर रोवमैन पॉवेल के हाथों कैच आउट करा दिया। रोहित ने कुलदीप की छोटी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से पुल करने की कोशिश की और गेंद उनके बल्ले के संपर्क में नहीं आई और इस वजह से वो कैच आउट हो गए। और उन्होंने 32 गेंदों की इस पारी में 4 चौके और 2 छक्के लगाए और 41 रन बनाए। दोस्तों मुंबई की पारी के 10 ओवर पूरे हो चुके थे और टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 79 रन हो चुका था। ईशान किशन और अनमोलप्रीत सिंह क्रीज पर मौजूद थे। अब यहां पर दूसरा झटका मुंबई इंडियंस को लगा। अनमोलप्रीत सिंह को 8 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया और अनमोलप्रीत सिंह कुलदीप की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गेंद बल्ले के संपर्क में अच्छे से नहीं आई और वो कैच आउट हो गए और उनकी जगह अब तिलक वर्मा क्रीज पर मौजूद थे। तिलक वर्मा और ईशान किशन ने मिलकर मुंबई का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। किशन 40 और वर्मा 15 रन बनाकर खेल ही रहे थे कि तभी तीसरा विकेट गिर गया। खलील अहमद ने मुंबई इंडियंस को तीसरा झटका दिया। तिलक वर्मा 15 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए और पृथ्वी शॉ ने उनका कैच लपका। खलील अहमद की छोटी गेंद पर तिलक वर्मा ने अपर कट खेलने की कोशिश की लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए और मुंबई इंडियंस का तीसरा विकेट गिरा। इसके बाद कुलदीप यादव ने चौथा झटका दिया। उन्होंने पोलार्ड को टिम सेफर्ड के हाथों कैच आउट करा दिया। पोलार्ड 6 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। कुलदीप ने इस बार भी छोटी गेंद की और पोलार्ड ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद और बल्ले का संपर्क अच्छे से नहीं हुआ और सेफर्ड ने कैच लपक लिया। अब यहां पर ईशान किशन ने शानदार अर्धशतक लगा दिया। ईशान किशन ने इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी की और उन्होंने अपने करियर का 10वां अर्धशतक लगाया और बतौर ओपनर उन्होंने लगातार चौथी पारी में अर्धशतक लगा दिया। 18 ओवर तक 4 विकेट के नुकसान पर मुंबई का स्कोर 150 रन के पार हो चुका था और क्रीज पर ईशान किशन और टिम डेविड मौजूद थे। अब मुंबई का 5वां विकेट गिरा। यहां पर टिम डेविड 8 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 159 के स्कोर पर मुंबई की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और अब अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी ईशान किशन के ऊपर थी। किशन ने 71 के स्कोर पर खेलना शुरू किया और वहीं दूसरे छोर पर डेनियल सैम्स बल्लेबाजी कर रहे थे। और आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में कुल 5 विकेट के नुकसान पर 177 रन बना लिए और ईशान किशन ने 81 रन की अहम पारी खेली और इसमें उन्होंने 11 चौके और 2 छक्के लगाए और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को टारगेट दिया 178 रनों का। दिल्ली की पारी शुरू हुई और पृथ्वी शॉ और टिम शेफर्ड पारी की शुरुआत करने आए। टिम शेफर्ड ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और 2 ओवर में ही टीम का स्कोर 21 रन पहुंचा दिया। मुरुगन अश्विन ने दिल्ली को पहला झटका दिया। उन्होंने शेफर्ड को 21 रन के स्कोर पर पवेलियन भेजा और शेफर्ड ने 14 गेंदों में 4 चौके लगाए। इसके बाद वो अश्विन की गुगली पढ़ नहीं पाए और कट करने की कोशिश में क्लीन बोल्ड हो गए। अब 3 गेंद के अंदर ही दिल्ली का दूसरा विकेट गिर गया। मनदीप सिंह खाता खोले बिना ही आउट हो गए। अश्विन की फुल गेंद को वो सीधे
सीधे मिड ऑन में खड़े तिलक वर्मा के हाथों में थमा बैठे और अपना विकेट गंवा दिया। अच्छी शुरुआत के बाद भी अब दिल्ली मुश्किलों में नजर आ रही थी। कप्तान ऋषभ पंत भी आए और 1 रन बनाकर आउट हो गए और इसके साथ ही दिल्ली का तीसरा विकेट गिर गया और अब दिल्ली की टीम मुश्किलों में नजर आ रही थी। टाइमर मिस की छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और पंत ने कट शॉट खेलने की कोशिश की। हालांकि गेंद अतिरिक्त उछाल के कारण उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे थर्ड मैन में खड़े टिम डेविड के पास चले गई और पंत का यहीं पे अंत हो गया, मतलब पवेलियन चले गए। अब पावर प्ले खत्म होने के बाद दिल्ली का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 46 रन था। पृथ्वी शॉ और ललित यादव ने दिल्ली की टीम को 3 झटकों के बाद संभाला और 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर 3 विकेट पर 70 रन हो गया। पृथ्वी शॉ 38 रन बनाकर खेल रहे थे। दिल्ली की टीम को चौथा झटका लगा जब पृथ्वी शॉ यहां पर आउट हो गए। बेसिल थम्पी की छोटी सी गेंद पर शॉ ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगकर ऊपर की तरफ चली गई और विकेटकीपर ईशान किशन ने भागकर बेहतरीन कैच लपका और शॉ ने 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 24 गेंदों में सबसे ज्यादा 38 रन बनाए और आउट हो गए। 72 रन के स्कोर पर दिल्ली की आधी टीम लौट चुकी थी। रोवमैन पॉवेल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब दिल्ली का स्कोर 100 रन के पार जा चुका था। 13 ओवर में दिल्ली ने 103 रन बना लिए थे। दिल्ली के अब 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब टीम का जीतना मुश्किल लग रहा था। शार्दुल ठाकुर 11 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब दिल्ली को जीत के लिए 5 ओवरों में 56 रन की जरूरत थी। अक्षर पटेल और ललित यादव क्रीज पर मौजूद थे। दोनों के बीच 29 रनों की साझेदारी हुई। ललित यादव ने जसप्रीत बुमराह के 1 ओवर में 15 रन बटोरे और दिल्ली की टीम अभी भी इस मैच में बनी हुई थी। दिल्ली को अब जीत के लिए 19 गेंदों में 32 रनों की जरूरत थी। अक्षर और ललित यादव के बीच अर्धशतक की साझेदारी हो चुकी थी। ये जोड़ी दिल्ली की टीम को मैच में वापस ले आई। अब तक ये दोनों 27 गेंदों में 64 रन जोड़ चुके थे। दिल्ली को जीत के लिए सिर्फ 10 रनों की जरूरत थी और मुंबई एक बार फिर से सीजन का शुरुआती मैच हारने की कगार पर पहुंच गई। दिल्ली ने मुंबई को आखिरकार 4 विकेट से हरा दिया। मुंबई की टीम एक बार फिर से सीजन का पहला मैच हार गई। दिल्ली के लिए अक्षर पटेल और ललित यादव ने कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन ईशान किशन की 81 रन की पारी काम न आ सकी और दिल्ली के 6 विकेट गिरने के बाद भी उसने इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई को हरा दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मैच के हीरो कौन रहे और आखिर क्या कारण रहा कि मुंबई ने इतना अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद भी अपना ये मैच गंवा दिया? क्या मुंबई इस बार भी खिताब जीत पाएगी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा।